नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिज़नेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मार्केट्स को बहुत ब्रीफली देखेंगे, जबकि आज के प्रोग्राम का थीम ये है कि हम ना सिर्फ आम आवाम की तरफ से बल्कि सन्नतकारों की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और हुकूमत को बताना चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू जितनी भी पॉजिटिविटी है हम उसको स्प्रेड करते हैं। मिसाल के तौर पे जो हुकूमत अच्छा काम करती है हम पजीराई करते हैं, अगर हुकूमत की तरफ से हमें कुछ कमी नज़र आती है हम उसको भी डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1 से 2 महीने के दौरान हुकूमत की तरफ से जो एफर्ट्स हैं बहुत ही लैक लफ्टर नज़र आ रही हैं और जिसकी वजह से आम आवाम और सन्नती इदारों का जितना तबका है वो सब परेशान है। मिसाल के तौर पे हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई, जिस तरह मिसाल के तौर पे आज देखा जाए तो आज मार्केट गिरी है, आगाज बहुत अच्छा किया, मार्केट गिर गई, सिर्फ 38 पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव है, इट्स वेरी क्लोज टू 48,000। हम बातें करते हैं कि मार्केट 50,000 तक जाएगी, क्रॉस करेगी 50,000 को, लेकिन उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, मार्केट के अंदर प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसीज नजर आती हैं जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। हम ये डिस्कस करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में आलमी तेल की कीमतें, सोने की कीमतें, उनको थॉरली देखते हैं, हम पाक रुपए की पोजीशन देखते हैं अगेंस्ट यूएस डॉलर। मगर हम क्या देख रहे हैं, जिस तरह आज भी पाक रुपया 161 रुपए से ज्यादा रहा, डेप्रिशिएट कर गया अपने पिछले लेवल से। नवंबर 2020 के बाद ऐसा हुआ है कि रुपया 161 की सतह को क्रॉस किया। हम यही डिस्कस करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में। दिल चाह रहा है कि एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए, कोशिश होगी कि हमारी टोन धीमी रहे, मगर हमारे दिल से आग निकल रही है। वजह यह है आलमी तेल की कीमतें बढ़ी, हुकूमत ने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। अनफॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि आलमी तेल की कीमतें अब कम हो रही हैं और हुकूमत की तरफ से तेल की कीमतें बढ़ा दी गई। आम आवाम को हम अपने प्रोग्राम्स के थ्रू समझाते हैं कि हुकूमत जो टैक्स लेवी है, जो पेट्रोलियम लेवी है, वो अब तो खत्म हो गई है तकरीबन, अब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसमें शामिल है और तेल की कीमत देखा जाए तो ये हुकूमत कॉस्ट पर बेच रही है तकरीबन। आवाम को समझाना बहुत मुश्किल है। आवाम को इसलिए समझाना मुश्किल है क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में बातें करते रहे कि तेल की कीमतें ज्यादा हैं आलमी मंडी में, हुकूमत ने नहीं बढ़ाई और हुकूमत टैक्स को कम कर रही है। अब चूंकि हम ये देख रहे हैं कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें तकरीबन $6 कम हो गई है और पाकिस्तान में एकदम छक्का लगा है और तेल की कीमत इस वक्त 118 रुपए है। हम हुकूमत को पहले भी कहते रहे, यही गलती पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले नून लीग की गवर्नमेंट करती रही कि तेल की जो कीमतें हैं एज पर द कॉस्ट, जैसे जैसे मूवमेंट आती है वो एडजस्ट नहीं करते और ओगरा की बात नहीं मानते, कीमतें बढ़ाते या कम नहीं करते ओगरा के मुताबिक। उससे क्या होता है कि एकदम जब झटका लगता है तो अवाम को काबिल कबूल नहीं होता। हम हुकूमत को कई दफा समझाते रहे। अब क्या हो रहा है कि तेल की कीमतें हैं, इसकी वजह से हुकूमत मुसलसल तनकीद की जद में है। नंबर 2, जो कि मैं पर्सनली एहतजाज रिकॉर्ड करता हूं आम आवाम की तरफ से भी, सनतकारों की तरफ से भी, आपकी तरफ से बिजली का मुसलसल शॉर्टफॉल आ रहा है। मैं लाहौर में होता हूं, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और यहां पर बिजली की इतनी बुरी सूरत हाल। पाकिस्तान में बिजली तकरीबन 7 से 8 हजार मेगावाट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। हम पे कर रहे हैं, अपने टैक्सेस से पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर्जे लेके पे कर रही है और बिजली की सूरत हाल यह है कि ट्रांसमिशन लाइंस की नाकिस हालत की वजह से मुसलसल बिजली जा रही है, मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे आम आवाम तो उबल रही है इस इतनी शदीद गर्मी में, बल्कि सन्नतकार को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं हुकूमत के सामने अपना एहतजाज इससे भी रिकॉर्ड करना चाहता हूं। हुकूमत दावा करती है कि हमने बिजली की कीमत उतनी नहीं बढ़ाई जिसने नेपरा ने कहा है। आप खुदा के लिए बढ़ा रहे हैं,
मगर खुदा के लिए जिस तरीके के साथ आपने पेट्रोलियम लेवी को खत्म किया है, आहिस्ता आहिस्ता आप बिजली और गैस के ऊपर जो यूटिलिटी बिल्स पे जो टैक्सेस हैं उसको भी कम करें। 300 यूनिट्स वाले को आप सब्सिडी देते जो कि बराए नाम हो जाती है, आप उधर सब्सिडी का क्या कहते हैं बताते हैं, खुशी से आके बताते हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं, और साथ ही साथ हिडन चार्जेस के तौर पे बेतहाशा टैक्सेस है जो आप उनसे लेते हैं। कब तक ऐसा होगा कि एक वो इंसान जिसकी तनख्वाह 20,000 30,000 रुपए महीने की है और एक वो शख्स जो कि लाख 1.5 लाख करोड़ों रुपए कमाता है उतने ही रेशो के साथ टैक्स देता है? ये नाइंसाफी है, ये काबिल कबूल नहीं है। आप बिजली की खपत को पूरा नहीं कर पा रहे, आप में इतनी काबिलियत नहीं है। कैपेसिटी एक्स्ट्रा होने के बावजूद आपकी गवर्नमेंट के उन लोगों ने जो जिम्मेदारान हैं सप्लाई और डिमांड को गेज नहीं किया। हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल बात करते आते हैं, महंगाई की असल वजह हम ये बताते हैं कि आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके अवामी नुमाइंदे, उनके दिमागों में ये बात नहीं आ रही कि डिमांड और सप्लाई के का जो गैप है उसको कैसे रीड करना है, कैसे इसके लिए पहले प्लानिंग करनी है ताकि रिएक्टिव ना हो हर चीज। कोई प्रोएक्टिव सोच नजर नहीं आ रही है। मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए, क्योंकि हमें उम्मीद थी इस गवर्नमेंट से कि शायद इनके जो नुमाइंदे हैं उनके अंदर इतना दिमाग है कि वो इस्तेमाल करके सप्लाई डिमांड का जो गैप है उसकी बुनियादों पर अपनी पॉलिसी बनाएंगे। कुछ नजर नहीं आ रहा। हम गैस की बात करते हैं, आपका एलएनजी टर्मिनल का ठेका नहीं दिया जा रहा, आपका वो बन नहीं रहा, उसकी वजह से पूरा मुल्क सफर कर रहा है। गर्मी में बिजली का बहरान दुनिया में कहां होता है? दिल जलता है इन बातों को सोच के। 21वीं सदी के अंदर पाकिस्तान जैसा एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 200 मिलियन से ज्यादा है, जिसका जीडीपी 300 अरब डॉलर से ज्यादा है, जो कि दुनिया में न्यूक्लियर पावर है, बिजली और गैस का बहरान है, गर्मी में गैस का बहरान है। ऐसा पूरी दुनिया में कहां होता है? कहां गई आप लोगों की वो सोच जो आप कहते हैं कि हम वो करेंगे? आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अलावा तमाम इंडस्ट्री को गैस बंद कर दी है। मैं एहतिजाज रिकॉर्ड करता हूं, क्या सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इंसान है? क्या सिर्फ वही कमाने के हकदार हैं? क्या हमारी लोकल इंडस्ट्री कमाने का हकदार नहीं है? क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या हम आपके लिए कुछ नहीं करते? क्या हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते? क्या हम कुछ नहीं करते? जो आप हमें गैस नहीं देंगे, आप हमारे साथ बिजली की लोड शेडिंग करेंगे, हम पानी के लिए रोते हैं। ये क्या हो रहा है? हम कैसे आपके उन पॉजिटिव पॉइंट्स को बयान करें आवाम के सामने जब आपकी तरफ से इतनी सुस्ती और काहिली नजर आएगी, जहां पर आप सप्लाई और डिमांड को गेज नहीं कर सकते। इससे बहुत बेहतर है कि आप हार्वर्ड से मंगवाएं, आप वॉर्बर्टन से मंगवाएं, आप यूके से बुलवाएं, आप पाकिस्तान के एक सिंपल एमबीए को ले लें। वो समझदारी दिखा सकता है कि सप्लाई एंड डिमांड को कैसे गेज करें, क्योंकि जो पॉलिसी आप बनाते हैं वो कि रॉकेट साइंस नहीं होती। हम सब जानते हैं कॉपी पेस्ट होती है, सब वेब से कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई आइडिया आपकी तरफ से नहीं आ रहा। आप ठीक है, ऐसा इकदाम है, पेट्रोलियम लेवी तकरीबन खत्म हो गई, ऐसा इकदाम है 6 से 7 साल के बाद पाकिस्तान में पन बिजली ज्यादा हो जाएगी। अब क्या करें? जो कैपेसिटी जिसके चार्जेस आम आवाम देगी, हम भुगतेंगे टैक्सों की सूरत में, बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में भुगत रहे हैं। तो आपने पहले क्यों नहीं डिमांड को गेज किया और क्यों उन आईपीपीज को पैसे नहीं दिए? आपने क्यों उनके लिए आपने ऐसा निजाम नहीं बनाया ताकि अपने फाइनेंशियल को मैनेज करके तेल खरीदें और बिजली बनाएं? हम अपने प्रोग्राम के थ्रू कह चुके थे कि अगर इकदाम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी महंगी तरीन बिजली खरीदने को मजबूर होंगी। मुझे दुख हो रहा है इन बातों को करते हुए। आखिर में महंगाई आप लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त फलों की और सब्जियों की कीमतें तकरीबन डबल हैं। कहां की ब्यूरोक्रेसी? कहां गए हमारे वो कमिश्नर जिनकी जिम्मेदारी है? कहां गए वो लोग? आपको शहर के अंदर पानी से मिला हुआ पेट्रोल मिल रहा है, गैस नहीं है, बिजली की कमी है, महंगाई का तूफान है, फल महंगा है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। हम सब्जी लेने जाते हैं, कल रेट अगर 100 रुपए के किलो है, आज 130 150 रुपए है। ऐसी कौन सी कोई फंडामेंटल तब्दीली आ गई एक रात में कि रेट ही बदल गया इतना? हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं, हम उछल कूद करते हैं कि जी अमेरिका में महंगाई हो गई, देखो अमेरिका में भी महंगाई हो रही, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। मैं खुद पॉजिटिवली
बयान करता हूं आप लोगों के कामों को, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख होता है इन बातों को बयान करते हुए कि जब आपकी तरफ से पॉजिटिव स्टेप हमें सस्टेनेबिलिटी के तौर पर नजर नहीं आ रहे। क्या फायदा उन तमाम अफराद का जो आपकी हुकूमत का साथ देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वाइबल हो। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए। रोशन डिजिटल अकाउंट की तरफ से कितना पैसा आ रहा है, हमने ये भी डिस्कस किया कि सारा पैसा खर्चों के लिए आ रहा है। आपके रियल एस्टेट में कितना आ गया, तो आपकी रियल एस्टेट से 2.5 से 3% जीडीपी का हिस्सा है, कितना वो कंट्रीब्यूट कर लेगा। आपके जो पैसा आ रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट से, कितना पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है। लोगों को कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा ना। हम ये बता कर थक गए हैं आपको कि प्लीज सप्लाई एंड डिमांड को गेज करें। हमने पढ़ा था कि एक डैशबोर्ड बनेगी जब काबीना का इजलास होगा, और हमारे प्रीमियर इमरान खान साहब जो हैं वो खुद देखेंगे कि कौन से इलाकों में सप्लाई एंड डिमांड का गैप है, वो उसको मॉनिटर करेंगे और अहकाम जारी करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली 3 साल होने वाले हैं और इसके बारे में कोई वाज़ेह तौर पे हमें इकदाम नजर नहीं आ रहे। कोई फायदा नहीं है हम स्टॉक मार्केट के पॉजिटिविटी की बात करें, रुपए को की कदर में कमी की बात करें, हम कोई फायदा नहीं एक्सपोर्ट मार्केट्स के बारे में बात करें। क्या फायदा बात करने का जब आपकी तरफ से इकदाम हमें सॉलिड नजर नहीं आ रहे। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कह चुके हैं, जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सस्टेनेबिलिटी की जरूरी है कि आप पॉलिसी बनाए और इंप्लीमेंट करें, और ब्यूरोक्रेसी जो है उसको इंप्लीमेंट करवाए। अगर ऐसा नहीं होता तो माजरत के साथ आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारी आम आवाम और छोटा सनतकार भुगतेगा इन ज्यादतियों को। ईद पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हुकूमत भरपूर तरीके के साथ इस बारे में सोचे और हमें सॉलिड इकदाम नजर आए। अगर हम चाहते हैं कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान का नाम रोशन, उससे पहले आपको अपने घर को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आवाम खुश नहीं है, बिलीव मी, यही वाइब्स एक्सपर्ट्स को जाएंगी, और ये ना हो कि अगला साल आपको एक्सपर्ट की तरफ से मायूसी और नाकामी का सामना करना पड़े आपको। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की हुकूमत के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। उम्मीद की जाती है कि ये बातें हमारे प्रीमियर तक पहुंचेंगी और वो इसके बारे में इकदाम करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज हमारा ईद हॉलीडे से पहले आखिरी प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। अब आपसे मुलाकात ईद हॉलीडेज के बाद होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह नए फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ विद इहसान इकबाल।